नमस्ते और आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफी पेरेंट्स और टीचर्स के मन में आता है, हैंड फ्लैपिंग। क्या आपने कभी अपने बच्चे को खुशी से या फिर गुस्से में अपने हाथ ऐसे हिलाते हुए देखा है, या फिर स्कूल में कोई स्टूडेंट ऐसे करता है और आप समझ ही नहीं पाते कि क्यों कर रहा है। आज हम इसके पीछे का साइंस, इसके रीजंस और इसके लिए क्या करना चाहिए, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझ ले कि हैंड फ्लैपिंग एक तरह का सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर है, जिसे हम स्टीमिंग भी कहते हैं। सोचो, आप ऑफिस में एक डिफिकल्ट टास्क कर रहे हैं और आप अपनी पेन टैप टैप करने लगते हैं, या आप ऐसे बाल को ट्विस्ट करते रहते हैं। ये भी एक छोटी सी स्टीमिंग बिहेवियर है। बिल्कुल वैसे ही ऑटिज्म में ये स्टीमिंग थोड़ी इंटेंस और फ्रीक्वेंटली होती है। हैंड फ्लैपिंग के मेन रीजंस क्या क्या हैं? पहला है सेंसरी ओवरलोड। जब ब्रेन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है, जैसे क्राउडेड जगह, तेज आवाज होना या फिर तेज रोशनी होना, तो बच्चा हैंड फ्लैपिंग यूज करता है, क्योंकि वो उस ओवरवेल्म फीलिंग को रेगुलेट करने की कोशिश करता है। अभी एग्जाम्पल पे देखते हैं कि सोचो आप शॉपिंग मॉल में हैं, वहां पे लाइट्स जैसे बहुत ज्यादा ब्राइट है, म्यूजिक बज रहा है, आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, तो आपका बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है। तो वो हैंड फ्लैपिंग करके अपने आप को, खुद को शांत करने की कोशिश करता है। दूसरा होता है रीजन सेंसरी सीकिंग। कभी कभी अपोजिट भी होता है, जैसे बच्चों को लगता है कि उसकी सेंसेस को और स्टिमुलेशन चाहिए, तो फिर वो हैंड फ्लैपिंग करके एक्स्ट्रा फीलिंग और एक्स्ट्रा मूवमेंट सीख करता है। तीसरा होता है इमोशनल एक्सप्रेशन। ये इमोशन एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। जैसे किसी के पापा भी घर पे आ जाते हैं वापस ऑफिस से, तो वो बच्चा अपना जो खुशी है या फिर अपना हैप्पीनेस जो है वो हैंड फ्लैप करके दिखाता है। ये होता है एक्साइटमेंट में, उसको एक्सप्रेस करना है कि इज वेरी हैप्पी। और एक रीजन देखते हैं कि जैसे डॉक्टर के पास जाने से पहले बच्चा थोड़ा एंशियस हो जाता है, वो एंजाइटी में हैंड फ्लैपिंग स्टार्ट कर देता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इजी कंसेप्ट समझाती हूँ, जिसे हम थेरेपिस्ट 3-4 कनेक्शन कहते हैं। ये समझने से आपको हैंड फ्लैपिंग की एक और वजह क्लियर हो जाएगी। सोचिए, हमारी बॉडी एक बिल्डिंग की तरह है, जहां 3 मतलब हमारी कोर एंड शोल्डर मसल्स होते हैं। ये बिल्डिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। एंड 4 मतलब हमारे हाथ एंड उंगलियां। ये बिल्डिंग की टॉप फ्लोर है, जहां पे फाइन काम होते हैं, जैसे कि लिखना। अब अगर आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही वीक है, तो टॉप फ्लोर टिक नहीं पाता है, वहां सब कुछ हिलता डुलता रहेगा। बिल्कुल वैसे ही अगर बच्चे की शोल्डर्स यानी कि कोर 3 वीक है, तो उसके हाथ यानी कि 4 स्टेबल नहीं हो पाते हैं। एक आम सी एग्जांपल से समझिए। अगर आपने कभी नोटिस किया है कि बच्चा टेबल पर बैठकर लिखने की कोशिश करता है और उसका एक हाथ अपना सर पकड़कर टेबल पर रखता है, तो वो हाथ से सपोर्ट देता है, या फिर इस तरीके से। ये इसीलिए क्योंकि शोल्डर्स इतनी वीक है कि वो बिना सपोर्ट के अपने हाथ को स्टेबल नहीं रख पाता है। उसका 3 मतलब शोल्डर्स एंड कोर वीक है, इसीलिए 4 काम नहीं कर पा रहा है। इसीलिए हैंड फ्लैपिंग कम करने के लिए हमें ऑफन हाथों पर काम करने की जगह शोल्डर्स और कोर को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। जब 3 मजबूत हो जाएगा, तो 4 अपना काम शांति से करने लगेगा। अब सवाल आता है कि क्या न्यूरोटिपिकल बच्चे भी हैंड फ्लैप करते हैं? हाँ, छोटे बच्चे खासकर 1 to 3 इयर्स ऑफ एज तक एक्साइटमेंट में ऐसे ही मूवमेंट्स करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि न्यूरोटिपिकल बच्चे जैसे जैसे बोलना और इमोशंस को और तरीके से एक्सप्रेस करना सीखते हैं, जैसे उनका लैंग्वेज डेवलप होता है, वो हैंड फ्लैपिंग कम करते जाते हैं। लेकिन ऑटिज्म में ये बिहेवियर परसिस्ट करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन और इमोशनल रेगुलेशन में इन बच्चों को डिफिकल्टी जाती है। अब रेड फ्लैग कब मानना चाहिए? जब बच्चा 4 या 5 साल का हो गया है और स्टिल ही इज यूजिंग हैंड फ्लैपिंग डेली लाइफ में। जैसे वो हैंड फ्लैपिंग में कंटिन्यूसली बिजी रहता है, या दोस्तों के साथ बराबर से खेल नहीं पाता है, या फिर स्कूल का काम नहीं कर पाता है, तो अगर ये डेली लाइफ में इंटरफियर कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रोफेशनल की एडवाइस लेना जरूरी है। अब चलिए जानते हैं कि पेरेंट्स घर पर क्या कर सकते हैं।
घर के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं बताती हूँ। जैसे आपको ध्यान देना है, ऑब्जर्वेशन और रिएक्ट नहीं करना है। पहला काम होता है नोटिस करना, क्यों कर रहा है, क्या बच्चा एक्साइटेड है, एंशियस है, बोर हो गया है, उसके ट्रिगर्स क्या क्या है। घर में एक छोटा सा कॉर्नर बना लीजिए जहां पे बच्चों को स्टिम करना अलाउड है। वहां पे आप कुशन्स रख सकते हैं, फिजेट टॉयज रख सकते हैं, वेटेड ब्लैंकेट्स रख सकते हैं। और जब भी लगे कि बच्चा एक्साइटेड है या फिर एंशियस है और या फिर बहुत ज्यादा हैंड फ्लैप कर रहा है, तो आप उसे उस कॉर्नर में लेके जाके बिठाइए और काम डाउन होने दीजिए। आप उसे ऑल्टरनेटिव्स भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि बॉल प्रेस करना या फिर बलून ब्लोइंग करवा सकते हैं जहां पे ब्रीदिंग कंट्रोल में हो। कभी भी रुको, ऐसा मत करो, डोंट डू दैट, ऐसे नहीं कहना चाहिए। इससे बच्चे से आपका जो कनेक्ट है वो कम हो जाएगा। ऑटिज्म के बच्चों को प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत पसंद होती है। एक डेली रूटीन आपको बनाना है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस से एंजाइटी बढ़ती है, जो बच्चों को हैंड फ्लैपिंग करने पे मजबूर कर देती है। चलिए अब जानते हैं टीचर स्कूल में क्या कर सकते हैं। डियर टीचर्स, आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ऐसे जगह पे बिठाइए जहां पे डिस्ट्रैक्शंस कम हो, जैसे कि क्लासरूम के आगे या फिर टीचर के पास। हर 15 टू 20 मिनट्स में 2 मिनट्स का मूवमेंट ब्रेक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मूवमेंट ब्रेक में आप करवा सकते हैं कुछ पुशअप्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या हैंड फ्लैपिंग को पूरी तरह बंद किया जा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल जवाब है नहीं। हैंड फ्लैपिंग बच्चे के लिए एक टूल है। अगर हम उसे पूरा बंद कर देते हैं तो हम बच्चे की कोपिंग मैकेनिज्म छीन लेते हैं, जिससे उसका एंजाइटी और बढ़ सकता है और हैंड फ्लैपिंग और बढ़ेगा। तो आप हैंड फ्लैपिंग के लिए क्या कर सकते हैं? मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बताती हूं जो हम थेरेपिस्ट यूज कर सकते हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, जिसमें आप उनसे हैवी वर्क वाले एक्टिविटीज करवाइए, जैसे कि वॉल पुशिंग हो गया, कुशन्स उठाना हो गया, या फिर थेराबैंड जो है उसको खींचना हो गया। ये सारे बच्चों को ग्राउंडेड फील करवाती है। नेक्स्ट है टैक्टाइल एक्टिविटीज, जैसे कि प्लेइंग विद सैंड, राइस, स्लाइम के साथ खेलना। काइनेटिक सैंड्स भी हेल्प करता है। रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स भी आप उनको सिखा सकते हैं, जैसे हैंड फ्लैपिंग की जगह ऐसे मूवमेंट सिखाइए जो सेम सेंसेशंस दे, लेकिन डिस्क्रीट हो, जैसे अपने पॉकेट्स में हाथ डाल के देन यू कैन मूव योर फिंगर्स, या फिर अपने फिस्ट बनाकर थाइस पे प्रेस करें। बच्चे को कोई छोटी सी चीज दे दे जो वो हाथ में लेकर बैठे, जैसे कि एक स्ट्रेस बॉल हो गया या फिर एक पीस है टिक टैक टो का। ये हाथ को बिजी रखता है। बच्चे के साथ एक सीक्रेट सिग्नल सेट कर ले। जब आप देखें कि वो हैंड फ्लैप करने लगा है, आप उसे वो सिग्नल देकर ये याद दिलाए कि आपको वो अल्टरनेटिव टूल जो आपके हाथ में दिया है वो यूज करना है, सो दैट हैंड फ्लैपिंग कंट्रोल में रहे। तो दोस्तों याद रखिए कि हैंड फ्लैपिंग एक सिम्टम नहीं है, एक कम्युनिकेशन है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस कम्युनिकेशन को समझे और बच्चे को ऐसे टूल्स दे जिसे वो दुनिया के साथ बेहतर एडजस्ट कर सके, बिना अपनी यूनिक आइडेंटिटी खोए। आपका साथ और आपकी समझदारी बहुत जरूरी है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर लिखिए।